जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो जीवतिया व्रत आता है, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है, जिसको आम भाषा में जो है जीवतिया के नाम से कहते हैं। ये व्रत कब रहने वाला है और इस व्रत का महात्म्य क्या है, और इस बार 2025 में ये कब पड़ेगा और नहाई खाई किस दिन रहेगा, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है, उस अष्टमी तिथि को जो है जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से व्रत किया जाता है। ये व्रत जो है हमारी माताएं बहनें जो है अपने बच्चों की जो है लंबी उम्र के लिए, अपने बच्चों के सुख समृद्धि के लिए और उनके ऊपर कोई कष्ट ना आए, इसलिए जो है इस व्रत को किया जाता है। ये जो व्रत जो है सिर्फ बच्चों के लिए किया जाता है। इस दिन जो है एक सोने का या चांदी का जो है वो जितिया बनाया जाता है, जो बच्चों के गले में बांधा जाता है। कहीं जो उसका अभाव में जो है कहीं जो कुशा का भी बनाते हैं, और नहीं तो लाल धागा कम से कम गले में डाला जाता है। इस प्रकार से जो है ये जो जितिया का व्रत किया जाता है। इस दिन जो है ये इस बार जो है 2025 में कब पड़ने वाला है, जो अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है 2025 में, वो 14 सितंबर 2025 रविवार को जो है सवेरे 5:05 पर जो है अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, और ये 15 तारीख के सवेरे जो है 3:07 पर जो है ये समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के हिसाब से इस बार जो है 14 सितंबर रविवार 2025 को जो है जीवतिया का व्रत रहेगा। और एक दिन पहले इसका क्या होता है, नहाई खाई होता है। नहाई खाई का मतलब क्या होता है, उस दिन साफ सफाई की जाती है, पवित्रता की जाती है, और जो व्रती जो हमारी माताएं बहनें होती हैं वो उस दिन जो है अपने केस धोती हैं और अपने घर में साफ सफाई करती हैं, सात्विक आहार लेती हैं, सात्विकता पवित्रता का ध्यान रखती हैं। और शाम को उस दिन जो है एक समय जो है शाम को भोजन करती हैं, जो सात्विक आहार होता है उसको लेती हैं। तो इस प्रकार से उस दिन जो है उसको नहाई खाई कहा जाता है। यानी वो होता है सप्तमी के दिन एक दिन पहले, यानी कि इस बार वो जो है 13 सितंबर शनिवार को जो है नहाई खाई रहेगा। 14 सितंबर रविवार को जो है जीवतिया का व्रत रहेगा। तो ये व्रत जो है बहुत कठिन व्रत होता है। ये व्रत जो होता है निर्जला रहा जाता है। ये अष्टमी के दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और नवमी के सवेरे सूर्योदय तक जो है इसमें जल भी नहीं लेना होता है, न कुछ खाना होता है। तो ये जो है एकदम निराहार निर्जला रह करके इस व्रत को किया जाता है। इसमें जो है एक जीमूत वाहन जो राजा थे उनके जो है कुश की उनकी जो आकृति बना करके उसकी पूजा की जाती है, और इसमें जो है सियारन और जो है गिद्ध की भी जो है सब पूजा की जाती है। भक्तों, इस दिन क्या है कि जो सप्तमी के दिन शाम को जो है मड़वे की रोटी और नौनी यानी कि तोरई की जो है सब्जी खाने का इसमें जो विधान है। और वो जो सब्जी जो बनती है कहीं कहीं पर उसको जो है बिना नमक की बनाते हैं, और कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि जो नहाई खाई वाले दिन यानी कि सप्तमी के दिन शाम को मछली भी खाई जाती है, जो कि हमारे शास्त्र के विरुद्ध है। क्योंकि किसी भी प्रकार के जो है जीव हत्या करके मांसाहार करके हम कोई व्रत को करेंगे, ये जो है हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। बाकी ऐसा कहीं चलन है। तो इस दिन जो है जो सप्तमी के दिन रात्रि में जो खाना बनता है उस दिन जो है कुछ ना कुछ मीठा भोजन बनता है। जैसे पुए हो गए, कहीं कहीं गुजिया बनती है, कहीं कहीं गुलगुले बनते हैं। यानी कि ऐसा मान्यता है कि ये जो व्रत होता है ये अपने बच्चों के निमित्त किया जाता है, अपने पुत्रों के निमित्त किया जाता है। तो शाम को बच्चों को जो है कुछ ना कुछ मीठा खिलाया जाता है, और वो मिठाई खिला करके जो है व्रत का प्रारंभ किया जाता है।
और उस दिन जो है कि सप्तमी का श्राद्ध भी होता है सप्तमी के दिन। तो कहीं ये भी मान्यता है कि उस दिन क्या है कि अपने पितरों के नाम पर जो है छत पर जो है उसमें शाम को जो बनता है मीठा भोजन जो भी बनता है वो अपने पितरों के नाम पर रखा जाता है। और वैसे इसको जो है जो शाम को पुए इत्यादि जो बनाते हैं उस खाने को बना करके, जैसे नौनी का साग है, पुए हैं इत्यादि बना करके छत के जो है चारों कोनों में रखा जाता है। वो ऐसे मान्यता है ये गिद्ध और जो सियारिन है उनके लिए जो है ये रखी जाती है। जो चील है और जो सियारिन के लिए जो है इसको जो है छत पर रखा जाता है और इसको जो है ऐसी मान्यता है कि इसको वो लोग खाते हैं। और वैसे कहीं इसको मानते हैं कि अपने पितरों के नाम पर इसको रखा जाता है। और कहीं कहीं इसका ये भी विधान है कि जिनकी सास जीवित होती है तो वो सास इस भोजन को रखती है, जो उनकी बहू है इस भोजन को नहीं रखती है, ऐसी भी कहीं कहीं मान्यता है। तो ये जो है ये पारिवारिक व्रत होते हैं, तो इसको वैसे ही करना चाहिए जैसे आपके परिवार में चलता आया है, उसी हिसाब से इसको करना चाहिए। जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे सास इत्यादि हैं या दादी सास हैं, तो उनसे पूछ करके जिस विधान से आपके कुल परंपरा के हिसाब से व्रत चलता है उसी हिसाब से इसको करना चाहिए। तो इस दिन क्या है कि कहीं शाम को ही जो है खाना बना करके छत पर रख दिया जाता है। कहीं पर क्या है कि रात्रि में, मध्य रात्रि में 2 बजे उठ करके, यानी सप्तमी और अष्टमी की जो मध्य रात्रि होती है 2 बजे रात में उठ करके खाना बनाया जाता है। उसमें स्नानादि से निवृत्त होकर के मालपुए इत्यादि बना करके और मड़ुए की रोटी, नौनी का बिना नमक का साग ये बना करके उस रात्रि में जो है 2 से 3 बजे के बीच में छत पर रखा जाता है। ऐसे अभी कहीं कहीं विधान है। ये जैसी अपनी कुल परंपरा हो उसी हिसाब से इसको करना चाहिए। भक्तों, इस दिन जो है जो खासकर उसमें पूजा की जाती है वो जीमूत वाहन जो था उसकी इसमें पूजा की जाती है। उसके कुशा की आकृति, जो भगवान विष्णु के वाहन जो गरुड़ थे, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि जो भी इस व्रत को करेगा, जीमूत वाहन की जो पूजा करेगा, उसके जो है संतान पर कभी संकट नहीं आएगा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। तो इसलिए जो है इसमें जीमूत वाहन, चील और सियारन का जो है पूजन किया जाता है, उसकी पूजा करने का विधान है। तो इसमें जो है कुशा की तो जो है जीमूत वाहन की जो आकृति बनाई जाती है, गाय के गोबर से या फिर मिट्टी से जो है चील और सियारिन की जो है आकृति बनाई जाती है। तो इनका जो है शाम को प्रदोष काल में, अष्टमी के दिन सायंकाल में जब प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल में इनका पूजन किया जाता है। और उसी समय जो है इसका कथा सुनी जाती है, कथा सुनने का विधान है। और कथा सुनने के पश्चात जो है उनका जो आरती इत्यादि होती है और उसके बाद जो है रात्रि में जागरण करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग सोते हैं, तो जैसी अपनी मान्यता उस हिसाब से करते हैं। तो अगले दिन जो है नवमी के दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय हो जाए, उसके पश्चात जो है ब्राह्मण को भोजन की व्यवस्था करा करके, ब्राह्मण को भोजन करा करके कुछ दान इत्यादि देने के पश्चात उसके बाद ही जो है व्रत का पालन किया जाता है। भक्तों, इस बार जो है जो पूजा का समय रहेगा अष्टमी के दिन, यानी 14 सितंबर को जो शाम को पूजा का समय जो रहेगा वो 5:42 से लेकर के 7:12 के बीच में जो है प्रदोष काल का समय रहेगा। तो उसी समय जो है इसका जो पूजन किया जाएगा, उसी समय जो है कथा सुनी जाएगी और उसी समय जो उनकी आरती वगैरह होगी, उसके पश्चात आरती वगैरह होगी, भोग इत्यादि जो लगता है उसके पश्चात ही होगा। भक्तों, इस बार जो है जो नवमी के दिन सवेरे सूर्य उदय होंगे 6:11 पर, 6:11 पर जो है सूर्य उदय होंगे, उसके पश्चात ही जो है व्रत का पालना किया जाएगा। भक्तों, इस प्रकार से जो ये अष्टमी का जो व्रत है, ये जीवित पुत्री का जो व्रत है, ये 14 सितंबर 2025 रविवार को ही किया जाएगा। इसमें जो है जो भी आपकी मान्यता हो, जिस प्रकार से आपकी कुल परंपरा हो, हिसाब से व्रत को करना। और जो आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे अब कहीं कहीं क्या आता है कि सवेरे 4 बजे में सर्गी लेने का विधान भी होता है। सर्गी लेने का समय होता है वैसे सवेरे 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में। सर्गी में जो है सवेरे जैसे मालपुए इत्यादि बनाए होते हैं, कुछ लोग उसको लेते हैं, कुछ लोग जो है दही चूड़ा लेते हैं। वैसे उसमें जो है जल इत्यादि ले लिया जाता है
अष्टमी के दिन सवेरे 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में सरगी लेकर के उसके पश्चात जो है व्रत को किया जाता है। तो ये सब जो है अपनी कुल परंपरा के हिसाब से ही करना चाहिए, जैसे आपके कुल में चलता आया है, आपके परिवार में चलता आया है, उसी हिसाब से इस व्रत को करना चाहिए। यदि आपके कुल में जो है आप उसमें जो है सरगी लेते हैं तो आपको सरगी लेना चाहिए, यदि नहीं लेते हैं तो नहीं लेना चाहिए। भक्तों, जो इसकी कथा का जो वीडियो है बहुत जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा, आप उस कथा को भी सुन सकते हैं। और इस प्रकार से जो भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जो है आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, और जो आपका जो ये व्रत को आप जिस कामना से करते हैं आपको उस व्रत का जो है पूर्ण फल प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।